learn topic number 13.3 measurement of time. टाइम का हम मेज़रमेंट कैसे करें? वो डिस्टेंस का मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट है मीटर, किलोमीटर, फिर स्मॉल यूनिट भी हमको मालूम है मिलीमीटर, लेकिन टाइम है तो टाइम का मेज़रमेंट हम कैसे करें? इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़? अगर आपके पास क्लॉक नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा टाइम हुआ है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? आपको पता है कि आपके जो एल्डर्स मतलब आपके दादा परदादा इसके दादा, वो पहले के ज़माने में ये जो क्लॉक नहीं थी, क्लॉक का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब ये एल्डर्स है वो टाइम कैसे पहचानते थे? तो सिर्फ वो शेडोज़ की लेंथ के हिसाब से वो पहचान जाते थे, वो उसको पता चल जाता था कि कितना टाइम हुआ है बाय जस्ट लुकिंग एट शेडोज। शेडोज़ को देख कर ही वो पता चल जाता था उसको। हाउ डू वी मेज़र टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ और ए ईयर? तो फिर हम 1 मंथ हुआ है या तो 1 ईयर हुआ है, वो टाइम मेज़रमेंट हम कैसे करें? आवर एंसेस्टर्स noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. और एंसेस्टर्स है उसको पता था, उसने नोटिस किया था कि मैनी इवेंट्स इन नेचर में कई इवेंट्स ऐसी होती है जो रिपीट themselves, अपने आप वो रिपीट हो जाती है आफ्टर डिफाइनाइट इंटरवल्स ऑफ टाइम। कुछ समय बाद वो उसके आपो मतलब ऑटोमेटिकली वो चेंज होती रहती है नेचर में। जैसे कि हमें मालूम है कि नवंबर दिसंबर में वो ठंड होना शुरू हो जाती है, फिर 3-4 महीने के बाद गर्मी होने शुरू हो जाती है, तो वो नेचुरली है। तो ये एंसेस्टर्स को ये मालूम हो गया था। फॉर example, they found that the sun rises every day in the morning. फिर उसको क्या पता चला कि सन है वो हर रोज़ मॉर्निंग में ही राइज होता है। एंड द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट, एक सनराइज़ के बाद जब दूसरा सनराइज़ होता है उसके बीच का जो टाइम है उसको उसने क्या कहा? 1 डे। हम बोलते हैं ना आज से कल सनराइज़ तक का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? 1 डे। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। उसी तरह मंथ के एक 1 मंथ हम किसे कहेंगे? A month was measured from one new moon to the next. न्यू मून मतलब जब एक दिन ऐसा आता है कि नो मून डे होता है ना, मंथ में एक दिन ऐसा होता है नो मून डे, फिर दूसरे दिन से मून दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो तब से लेकर नेक्स्ट नो मून डे तक का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोला? 1 मंथ। And a year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution to the sun. और ईयर हमें किसे कहते हैं कि 1 ईयर, अब 1 ईयर ख़त्म हो गया, तो ए ईयर वॉज फिक्स एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन टू द सन। हमें मालूम है कि सन के आसपास हमारी जो अर्थ है वो रिवोल्यूशन करती है ना, तो जब अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम लगता है वो टाइम को हम क्या कहते हैं? 1 ईयर। और हमें मालूम है कि ये कितने दिन होते हैं? 365 या तो 366 डेज। इतने डेज अर्थ को सन के आसपास एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगता है, और ये जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं? 1 ईयर। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day.
कभी कभी हमें मालूम है वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। डे से भी कम इंटरवल्स ऑफ टाइम हमें मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। क्लॉक्स और वॉचेस, क्लॉक्स एंड वॉचेस है, उससे हम 1 घंटा 2 घंटा ऐसे हम मेज़र कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, वो हम कॉमन है कि हर घर में हर पर्सन ये डिवाइस का यूज़ करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? कभी आपने ये सोचा है कि वो क्लॉक्स एंड वॉचेस है वो टाइम का मेज़र कैसे करता है? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स। जो क्लॉक्स का वर्किंग है ना, फंक्शन है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। बट इसमें सब में एक ही मोशन का यूज़ होता है और वो है पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसमें से सबसे वो पीरियोडिक मोशन का एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है तो वो क्या है? सिंपल पेंडुलम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। पहले ये जो क्लॉक है तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिसने ऐसी क्लॉक देखी होगी। ये पेंडुलम वाली क्लॉक है, वॉल क्लॉक। इसमें जो नीचे दिया गया है वो उसको क्या कहते हैं? पेंडुलम। यहाँ आपको पेंडुलम है वो दिखाई देगा, ये इसको क्या कहते हैं? पेंडुलम। वो आगे पीछे ऐसे ये डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस यहाँ से ऐसी डायरेक्शन में, मतलब 1 सेकंड में वो एक जो है रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करता है। यहाँ से वापस यहाँ और फिर इधर से यहाँ वापस यहाँ आए तब वो 1 सेकंड कंप्लीट होता है। और तो ये जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं? 1 सेकंड। तो वॉल क्लॉक, इसको क्या कहेंगे हम? वॉल क्लॉक। समझ में आ गया? एंड व्हाट इज पेंडुलम, तो इसको हम पेंडुलम कहते हैं। फिर सेकंड है वो है टेबल क्लॉक। तो ये तो सबने देखी होगी टेबल क्लॉक। तो इसमें 3 हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड, फिर मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो सेकंड हैंड है वो 60 टाइम, जब पूरा एक रिवॉल्यूशन 12 से वापस 12 तक आए तब 1 सेकंड 1 मिनट होगी, 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट होगी। तो ऐसे हम टाइम मेज़र करते हैं। और थर्ड टाइप की जो वॉच है वो है डिजिटल क्लॉक। ये भी सबने देखी होगी डिजिटल क्लॉक। तो इसमें हैंड्स नहीं होते हैं, आवर हैंड्स या मिनट हैंड्स, सेकंड हैंड्स नहीं, लेकिन डिजिटली जो डिजिट है वो ही हमें दिखाई देता है। इसमें ही टाइम हमें मेज़र बताते हैं कि कौन सा टाइम हुआ है। फिर नेक्स्ट a simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। यहाँ आप देख सकते हो अ सिंपल पेंडुलम, ये किसका है? फिगर पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम हम घर में भी बना सकते हैं। कैसे? अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल। इसमें स्मॉल मेटेलिक बॉल होता है और अ पीस ऑफ स्टोन, स्टोन को भी बॉल की जगह स्टोन को भी आप रख सकते हो। सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड, थ्रेड से उसको टाई कर देना है। नाउ द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। इसमें जो मेटेलिक बॉल है उसको हम क्या कहेंगे? बॉब। ये जो है उसको क्या कहते हैं? बॉब। ठीक है।
Okay, next, a simple pendulum consists ओके ऐसे उसमें ये जो बॉब होता है पेंडुलम में मेटालिक बॉल है उसको हम क्या बोलते हैं बॉब. नाउ फिगर 13.4a shows the pendulum at rest in its mean position. ये जो फर्स्ट जो फिगर है ना इसमें क्या है shows the pendulum at rest in the mean position. इसकी जो बीच वाली पोजीशन है इसमें वो पोजीशन इसमें दिखाई दी गई है. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side. अब क्या करना है उसको एक साइड से खींच कर फिर स्लाइटली उसको छोड़ देना है, रिलीज कर देना है. पहले थोड़ा सा इसको पकड़कर एक साइड से घुमाकर फिर उसको छोड़ देना है. तो क्या होगा कि वो कुछ मूवमेंट होगी, उसकी कुछ मूवमेंट होगी. एंड देन इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो दोनों साइड वो उसके मूवमेंट होगी. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. इसका दूसरा नाम है ऑस्किलेटरी मोशन. पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन दोनों सेम ही है. पीरियोडिक मोशन का दूसरा नाम है ऑस्किलेटरी मोशन. तो हम 6th स्टैंडर्ड में पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ गए हैं. तो यही है the to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. हम जब स्विंग में झूलते हैं ना झूला में तो ये जो मोशन है हमारी झूले में बैठे हुए कोई बच्चा है उसकी जो मोशन है तो वो मोशन क्या है इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन या तो पीरियोडिक मोशन. इट इज़ नॉट सर्कुलर मोशन नॉट स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है तो इसको क्या हम कहेंगे ऑस्किलेटरी मोशन. नाउ द पेंडुलम इज सेड टू हैव completed one oscillation when its bob starting from its mean position O and moves to A to B and back to O. The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. यहाँ क्या बोला है वो फिगर नंबर 13.4b में आप देखो ये जो फिगर है 13.4 फिगर नंबर बी. तो जब बॉब है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है तब पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑस्किलेशन. वन ऑस्किलेशन कब कहते हैं कि जब व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन. यहाँ मीन पोजीशन कौन सी है ओ पोजीशन है इसको हम मीन पोजीशन कहेंगे. ये है मीन पोजीशन. अब जब ये बॉब है वो ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक जाएगा. यहाँ ए पोजीशन है वापिस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक और बी से वापिस जब ओ पोजीशन पर आएगा तब ये जो टाइम पीरियड है ओ से ए फिर ए से बी फिर बी से ओ तक जब आएगा तब ये जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं वन ऑस्किलेशन. क्लियर. इसको क्या कहेंगे वन ऑस्किलेशन. और वन ऑस्किलेशन का पीरियड अगर 1 सेकंड है तो ये जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे 1 सेकंड. इसको वन ऑस्किलेशन करने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगा. ठीक है तो इट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड. इसको क्या कहेंगे हम टाइम पीरियड.
यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्टिविटी 13.2। सेट अप अ सिंपल पेंडुलम टू शोन इन फिगर 13.4a। अब 13.4a में जैसा पेंडुलम दिखाया है ऐसा पेंडुलम सेट करो विथ अ थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। 1 मीटर का लेंथ रखना है। वो जो थ्रेड हो या तो कोई भी स्ट्रिंग हो, कुछ भी आप ले सकते हो, थ्रेड भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, लेकिन उसकी लेंथ कितनी रखनी है? 1 मीटर। नाउ स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाय। आसपास के जितने भी फैंस हैं अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर दो। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजिशन। अब क्या करना है? बॉब उसकी मीन पोजिशन मतलब एकदम स्ट्रेट बीच वाली पोजीशन में वो रहे ऐसे उसको रखने दो। मार्क द मीन पोजीशन टू द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। नीचे या तो मार्क करो बॉब के नीचे, या तो वॉल पर आप रखते हो तो वॉल पे वो मार्क करो। नाउ टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। अब हमें टाइम पीरियड मेज़र करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्टॉप वॉच की। हाउएवर इफ़ अ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल अ टेबल क्लॉक और ए रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो टेबल क्लॉक और रिस्ट वॉच से का भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ टू सेट द पेंडुलम इन मोशन। अब पेंडुलम को मोशन में लाओ। जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। अब क्या करना है? उसको मूवमेंट में लाने के लिए एक साइड से उसको थोड़ा सा खींचो और फिर छोड़ दो। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वाइल यू डिस्प्लेस इट। उसको टाइट रहना चाहिए, उसका जो थ्रेड है वो। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजिशन। अब क्या करना है? बॉब को रिलीज करो its displaced position. Now remember that the bob is not to be pushed when it is released. अब क्या होगा कि बॉब है वो टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज्ड, नॉट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट द इट्स मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन पे आए तब वो टाइम है वो आप नोट कर लो। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे note the same time the bob is at one of its extreme position। कोई भी एक पोजीशन में वो कब आता है वो टाइम आप फिक्स कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मीन पोजीशन में आए तभी आप टाइम फिक्स करो। नाउ मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑस्किलेटर्स। जब वो वापिस मीन पोजीशन में आपने स्टार्ट किया, सपोज अपने मीन पोजीशन में वो है तब आपने टाइम नोट किया, फिर वापस वो मीन पोजीशन में आए तब आपको टाइम नोट करना है। लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत ही कम है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 20 ऑस्किलेशन उसको होने दो। 20 ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाए तब उसका टाइम क्या होता है वो मेज़र करो। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 13.2। 20 ऑस्किलेशंस है, उसका टाइम पीरियड कितना है वो आपको मेज़र करना है। फिर क्या करोगे आप? ये जो टेबल है वो टेबल में आपको नोट करना है इन टेबल 13.2। नाउ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैंपल। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ सैंपल के लिए होगा। योर ऑब्जर्वेशंस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑस्किलेशंस बाय 20। गेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑस्किलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब जो जितना टाइम 20 ऑस्किलेशन के लिए उसको कितना टाइम लगा वो टाइम को 20 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? वन ऑस्किलेशन के लिए उसको कितना टाइम लगता है वो आप फाइंड कर सकोगे। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियर बाय द सेम इन ऑल केसेस? नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा उसमें चेंजेस होगा, डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम।
थोड़ा सा चेंजेस है डिस्प्लेसमेंट में, वो उसके टाइम पीरियड में कोई अफेक्ट नहीं ला सकता. Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई भी वो क्लॉक्स है तो इलेक्ट्रिक सर्किट से चलती है, वन और मोर सेल्स, इसमें हम इलेक्ट्रिक सेल्स लगाकर फिर वो क्लॉक है वो चालू हो जाती है. दोज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्स क्लॉक्स. ऐसी क्लॉक्स को हम क्या कहते हैं? क्वार्ट्स. मतलब जो भी क्लॉक में इलेक्ट्रिक सेल से चलती है, कोई भी क्लॉक है वो इलेक्ट्रिक सेल से चलती है, तो ऐसी क्लॉक को हम क्या कहेंगे? क्वार्ट्स क्लॉक. द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्स क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर. पहले के ज़माने में जो क्लॉक थी इसमें वो मशीन से चल रही थी, वो इसमें सेल्स नहीं होते थे, तो इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ये क्वार्ट्स क्लॉक में हमें टाइम मिलता है. नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. टाइम और स्पीड का यूनिट क्या है वो आज हम देखेंगे. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ अ सेकंड. हमें मालूम है कि टाइम का बेसिक यूनिट क्या है? सेकंड. कोई भी फिनोमेना है या तो कोई भी किसी की भी स्पीड फाइंड करनी है तो मोस्ट ऑफ हम स्पीड जो यूनिट टाइम है वो सेकंड हम काउंट करते हैं. इट्स सिंबल इज़ स्मॉल एस. इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे. लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स. और इससे बड़ा वाला यूनिट है वो क्या है? मिनट है. इसको हम MIN, स्मॉल MIN से डिनोट करते हैं. एंड आवर्स तो वो H से हम डिनोट करते हैं. यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अदर. एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो आप अच्छी तरह से जानते हो कि 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर. और कब कौन सा यूनिट यूज़ करना है वो भी पोजीशन पर डिपेंड है. अगर हमें कार की स्पीड है वो डिनोट करनी है तो हम आवर्स में करेंगे, है ना, तो वो सेकंड में नहीं करेंगे. व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. तो फिर स्पीड का बेसिक यूनिट क्या है? हमें टाइम का यूनिट भी मालूम है, फिर डिस्टेंस का यूनिट भी हमें मालूम है, मीटर, किलोमीटर, है ना, और टाइम का यूनिट सेकंड, मिनट, आवर्स. तो फिर स्पीड का यूनिट क्या है? सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. जो स्लैश लाइन है उसको पर बोलते हैं, मीटर पर सेकंड. एक सेकंड में कितने मीटर्स वो डिस्टेंस कवर करता है उसको उसका स्पीड कहते हैं. So of course it could also be expressed in other units such as meter per minute और kilometer per hour. क्योंकि टाइम है उसका भी अलग अलग यूनिट है, डिस्टेंस है तो उसका भी अलग अलग यूनिट है, तो स्पीड का भी 3 यूनिट्स होंगे. कौन सा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट या तो किलोमीटर पर आवर एक्सेट्रा. You must remember that the symbols of all units are written in singular. हमें मालूम है कि कोई भी सिम्बल्स है, कोई भी यूनिट्स, तो ऑलवेज इसको सिंगुलर में ही लिखना है. फॉर एग्जांपल वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स. हम 50 किलोमीटर ही लिखेंगे, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे. और 8 सेंटीमीटर एंड नॉट 8 सेंटीमीटर्स. सो बुजू इज़ वंडरिंग हाउ मेनी सेकंड्स देर आर इन अ डे. तो 1 डे में कितने सेकंड्स होगी उसको सोचने लगा कि एक दिन में 1 डे में कितनी सेकंड्स होगी. एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर, और 1 ईयर में कितना आवर्स होगा. कैन यू हेल्प यू. आप क्या इसको हेल्प कर सकोगे? तो आज आपको ये करना है कि एक दिन में कितनी सेकंड्स है और 1 ईयर में कितने आवर्स है वो आपको फाइंड करना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे.